Hello and welcome to a brand new episode of SGGI podcast. SGGI सीतापुरा जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन. आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं और सर का नाम है विजय चौड़िया जी. ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ SGGI यानी सीतापुरा जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन के पिछले प्रेसिडेंट है सर. और सर डायरेक्टर है वैलेंटाइंस ज्वेलरी के. हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. नमस्ते नमस्ते एवरीवन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर. और आपसे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में, उसके साथ ही साथ बिजनेस के बारे में, जनरल टॉप्स, और स्पेशली एसोसिएशन के बारे में तो ज़रूर बात करेंगे सर. तो वेलकम सर, स्टार्ट करते हैं. सर सबसे पहले आपसे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं सर. इंडस्ट्री एसोसिएशन, सीतापुरा जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन, सर ये एसोसिएशन क्या है और ये करती क्या है सर? सीतापुरा जब यहाँ यूनिट्स चालू हुई, ज्वेलरी मॉडर्न ज्वेलरी फैक्ट्रीज चालू हुई, तो सीतापुरा में 3 जोन है, DKI की, SEZ1 एंड SEZ2. जब यहाँ सब फैक्ट्रियाँ चालू हुई तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो कॉमन प्रॉब्लम्स थी, एंड वी हैड टू पुट इट अक्रॉस टू मे बी रिको, कस्टम्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और एक सब मिलजुल के प्रमोशन करने का जोन का हम लोगों के दिमाग में आया. तो जो उस टाइम फैक्ट्रीज चालू थी, हम लोगों ने मिलके, हमको लगा कि बहुत उचित होगा एक एसोसिएशन बनाए जिससे कि हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम इन समस्याओं का भी समाधान करा सकें, हमारी समस्याएं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दिखा सकें, और एक जोन को अगर हम प्रमोट करते हैं तो उससे एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है. जो और जयपुर हमेशा से ज्वेलरी की जेम्स की नगरी माना गया है. बिल्कुल सर. तो जब वे फॉरवर्ड में ज्वेलरी चालू हुई तो हमारा तो था कि लोगों को वर्ल्ड ओवर लोगों को पता चले कि यहाँ पे ज्वेलरी भी बनती है बड़े रूप में. तो फिर हमने एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम सीतापुरा जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन था. जी सर. वो बना के हमने शुरू किया और धीरे धीरे आज मतलब एक्सपोर्ट का देखें तो मेरे ख्याल से जयपुर के जो राजस्थान का जेम एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है उसका 60-70% एक्सपोर्ट सारा सीतापुरा से होता है. ओके. तीनों जोन का मिला के ओके. बहुत बड़ा रूप है. और वर्ल्ड ओवर अब सीतापुरा का नाम जाना गया है जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े रिटेलर्स जी. और मैन्युफैक्चरर्स और सब लोग जानते हैं कि सीतापुरा एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुत अच्छी तरह की ज्वेलरी बनती है और जेम्स करते हैं हर तरह से. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जेम एंड ज्वेलरी सेंटर इन इंडिया. ओके. ओके सर. तो सर जयपुर को तो अपन इट्स द जेमस्टोन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो ये तो जाहिर सी बात है कि जेमस्टोन्स के लिए ऑन जनरल भी जयपुर बहुत एक महत्वपूर्ण जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बस अपन पूरी ट्रेड को एक मैं इस तरीके से इसको सम अप करूँ कि उसको यूनिफाई करने में हेल्प करते हैं. जो अब एक तो ट्रेड के अंदर की प्रॉब्लम्स होगी उसको तो हम एक दूसरे की हेल्प से सॉल्व कर ही सकते हैं. उसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, जैसे आपने बताया गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जैसे कि कस्टम्स एक्सपोर्ट्स के लिए हैं, और ऐसी कई सारी बॉडीज़ है, कुछ परमिशंस होती होंगी, कुछ वो उनमें अपन अपने मेंबर्स को हेल्प करते हैं और उनको कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट भी बनता है अगर बाहर से. आपस में एक मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि जब तक आप यूनिफाइड होके कोई अपनी समस्या किसी को नहीं बताओगे ना तो कोई आपकी सुनता नहीं है. जी सर. इंडिविजुअली मैं अकेला जाऊंगा, मैं बोलूंगा हमारी ये समस्या है, तो शायद वो उसका उतना सीरियसली नहीं ले. और जब हम एसोसिएशन के लेवल पे जाते हैं तो उसकी सीरियसनेस और इम्पोर्टेंस अलग होती है. जाहिर सी बात है सर. बिल्कुल. हाँ, वो सर यूनिफाइड बॉडी है ना, वो एक किसी की बात है नहीं, ओपन कॉमन नहीं है. और एक विथ टाइम इतने साल हो गए एसोसिएशन को बने तो आज उसकी इम्पोर्टेंस सब जने जानते हैं. वो भले ही दिल्ली में एक्सपोर्ट जी रिलेटेड जो एजेंसीज हैं वो लोग भी जानते हैं, राजस्थान में भी जानते हैं, सब समझते हैं कि एक सीतापुरा जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन एक इम्पोर्टेंट बॉडी है. जी सर. जी सर, आज की डेट में 150 से ज़्यादा मेंबर्स जो अप्रोक्सीमेटली वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अपने साथ जुड़े हुए हैं. उसमें क्या है, नंबर कम दिखते हैं, दिखने को नंबर कम दिखते हैं, पर एक ही कंपनी के 2-2 यूनिट है, 3-3 यूनिट है, या बहुत विस्तृत एरिया में उनकी यूनिट. राइट राइट राइट. तो नंबर कम है बट वॉल्यूम्स बहुत हैं. अब वो ट्रेड भी बहुत बड़ी है. वो ट्रेड द परसेंटेज ऑफ ट्रेड व्हाट दीज 120-30 जो भी मेंबर्स हैं जी सर. वो लोग हैंडल कर रहे हैं, दैट इज वेरी बिग इन कंपैरेटिव टू द नंबर्स विच शो.
मेरे को ऐसा लगता है सर कि जयपुर के तो लगभग जो भी बड़े नाम है जो एक्सपोर्ट्स में हैं, वो तो लगभग सारे। नहीं, सीतापुरा, अब तो आप देखो, सीतापुरा को जब हमने यहाँ शुरू किया था, सीतापुरा में फैक्ट्री एज वैलेंटाइन, जी तो उस टाइम हम हार्डली 8-10 जने थे, और आज यहाँ इतनी फैक्ट्रीज है पूरे, इट इज ऑल जैम पैक्ड। रोज लोगों को जो अब शहर से निकल के यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो वर्क एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल सही। यहाँ आ जाते हैं आदमी, जो भी एक बार काम करने आ जाता है, तो वो पूरा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, फैक्ट्री टाइप की कॉर्पोरेट सेक्टर और माइंडसेट के साथ आता है। द वर्क एटमॉस्फेयर इज वेरी गुड एंड वर्क कल्चर इज वेरी गुड। राइट सर। और सबसे अच्छी बात यह है कि लकीली आपस में जो हमारे मेंबर्स हैं, उनका सबका आपस में रिलेशन भी बहुत अच्छा है। देयर इज वेरी बिग ट्रांसपेरेंसी, जो नॉर्मली कम होती है। जी सर। कॉम्पिटिटर्स शायद कहीं इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है जितनी यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, शेयरिंग है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। ये सब चीज़ें यहाँ आने से हमको लग रहा है ये एक सबसे बड़ा चेंज हुआ जो हम लोगों को यहाँ आए बाद। समझ गया सर, मतलब बेसिकली वो यूनिफाइड बॉडी के सारे अपने को बेनिफिट्स हैं। तो सर अपन अगर इस टॉपिक मतलब इससे हट के अगर एसोसिएशन के अलावा मैं बात करूँ, लेट्स से कि कोई भी अगर एक्सपोर्ट्स ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी चाहता है, तो पहला तो उनको ज्वेलरी डेवलपमेंट का तो सारा काम आना ही पड़ेगा, पर मान लो कि वो अब एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं और लेट्स से कि लेट्स टेक अ सिनेरियो कि ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है, अगर कोई बंदा फ्रेश इस चीज़ को करना चाहता है, तो क्या सर प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब ग्राउंड लेवल पे जो हो सकता है लोगों को ना दिखे। नहीं होने को, यहाँ एक हमारी ज्वेलर एसोसिएशन है जो पुरानी है, बट सीतापुरा के बहुत अलग तरह के यहाँ जो यूनिट्स हैं, उनकी समस्याएं भी अलग ढंग की होती है। तो उसके लिए हमको लगा सॉरी, उसके लिए हमको लगा था ये जरूरी है कि हम यहीं का एक बनाए, जिससे 1-on-1 और बहुत फास्टर रूप से समस्याएं हैं। जो आपका क्वेश्चन है ग्राउंड लेवल पे, अगर कोई नया जाना आना चाहता है, मैं वही बता रहा था, यहाँ हमारे कल्चर बहुत अच्छा है। अगर कोई नया जाना आना चाहता है या नई यूनिट लगाना चाहता है, तो 3 जोन है। एक ईपीआईपी जोन है जहाँ पे हम डोमेस्टिक मार्केट को कैटर कर सकते हैं, और 2 जोन है SEZ 1 और SEZ 2, वो स्पेशली सिर्फ एक्सपोर्ट। तो अगर किसी को भी नई यूनिट खोलनी है कहीं पे भी, एज एसोसिएशन जो हमारी बॉडी है, जी सर। एवरीवन इज रेडी टू हेल्प देम सेट अप अ न्यू फैक्ट्री। अगर शायद लोगों को शुरू में अजीब लगता था कि भाई आप हमारी फैक्ट्री आके देख लो, हमसे जो हेल्प चाहिए मिल लो, जो गलतियां करके हम आज यहाँ पहुंचे, हम नहीं चाहते कि नए जने यहाँ आए वही गलतियां करें और फिर सीखें। आई थिंक उनको ये एज पुराने लोग और जो हम लोग हैं जो पहले से फैक्ट्रियाँ चल रहे हैं, एक हमारा फर्ज महसूस हुआ हमको कि यार जो हम गलतियां कर चुके हैं, जी सर। एटलीस्ट नए जने नहीं करें, और जो हमारी गलतियों से सीख के वो सुधर भी वो गलतियां वापस नहीं दोहराएं। सो वी हैव बीन वेरी अप फ्रंट कि किसी को हमारी हेल्प चाहिए तो वी आर मोर देन रेडी टू हेल्प देम आउट। ओके ओके ओके। नहीं वो तो सर मैं आपकी बात समझ गया कि वो तो मतलब वो जनरल बात है कि यहाँ पे अगर अपन SEZ की बात करें, यहाँ के अंदर जो भी मतलब जो भी कोई नया बंदा भी आता है, तो ट्रेड इज ऑलवेज रेडी टू ऑफर हेल्प, राइट। पर सर जैसे आपने कहा कि आपके जो पुरानी गलतियां आपने आपके उसमें हुई होंगी या वो था, सर वो क्या गलतियां मान सकते हैं कि ऐसा ऐसा क्या है जो एक जो आप कह सकते हो इस ट्रेड का नाइटमेयर अपन मान सकते हैं ना कि यार ये चीज़ बड़ी। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। फॉर एग्जाम्पल, क्या होता था शुरू में जब हम लोग आए, तो ज़्यादातर जयपुर वाले जो जिन्होंने फैक्ट्री लगाई है, जी सर। वो सब उनकी पीढ़ियां जो पहले की हैं वो सब स्टोन्स वाले रहे हैं, वो ज्वेलरी वाले नहीं थे। ओके। तो जब हम लोगों ने ज्वेलरी शुरू की तो हमको ज्वेलरी के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। ओके। गोल्ड लॉस कैसे मेंटेन करना है, कारीगरों को कैसे हैंडल करना है, आपको ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का क्या चीज़ें सीखना है, ये सब चीज़ें एक नाइटमेयर थी हमको शुरू में। जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो उस टाइम यहाँ कंज्यूमेबल नहीं मिलते थे, उस टाइम यहाँ कारीगर नहीं मिलते जी थे। जी जी जी। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरी हमारी तरफ से कोशिश की है, काउंसिल की तरफ से हमने क्या इंस्टीट्यूट बनाई, हॉस्टल बनाया, जहाँ के हम कारीगरों को सिखाते थे। जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही थी उन लोगों को, मेरा हमेशा मानना रहा है कि अगर आपको कारीगर से काम लेना है तो जी। आपको खुद को ज्ञान होना चाहिए।
बिल्कुल तो वो ज्ञान देने के लिए तो उसको वो इंस्टीट्यूट इसीलिए थी कि भाई अपने घर वाले यंग बच्चे जो भी हैं या जो खुद काम करना चाहते हैं या कहीं जॉब करना चाहते हैं, वो लोग वहाँ जाके ज्वेलरी सीखें कि कैसे ज्वेलरी बनती है, क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो सब वहाँ सीख रहे हैं। उसके बाद वो दैट वाज वन एडवांटेज व्हिच दे गॉट और हमारे पास नहीं था। ओके क्योंकि ओके जब हमने शुरू किया हमारे पास वो सुविधाएं, वो रिसोर्सेज नहीं थे वो रिसोर्सेज नहीं थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज्वेलरी में जयपुर में गए 15 साल में हुआ है वो शायद कभी नहीं था पहले। ओके ओके और वो विच इज ग्रेजुअली हेड्स ऑफ टू द कमिटी, नई कमिटीज हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपग्रेड करें, अपडेट करें, विच कैन बी हेल्पफुल। कुछ नया लाते रहे, कुछ लाते रहें नया। उसको बेटर करना। और जैसे गोल्ड लॉस इज अ मेजर थिंग। शुरू में हम लोगों ने काम शुरू किया जब बहुत ज़्यादा गोल्ड लॉस होता था। दैट वाज अ वेरी बिग नाइटमेयर व्हिच आई फील कि अब लगता है कि हमने क्या किया उस टाइम। जी 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 तो जो वो गलतियाँ, जो उसका रिफाइनिंग का या डस्ट कलेक्शन का, ये सब चीज़ें जब हम कंसल्टेंट्स को लेके आए, ये सब किया, तो जब से सीखने लगे तो ये चीज़ें हम चाहते हैं कि नए लोगों को वो सब सुविधा मिले, जिससे कि वो गलतियां करके, नुकसान करके जो हमने किया वो लोग नहीं करें। हाँ वो बेसिकली सर वही बात होगी कि जो अपन ज्वेलरी बनाने का प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग मान ले, आई थिंक दैट इज अ टफ प्रोसेस। उसमें बहुत सारी वो बारीकी का बहुत ज्यादा बारीकी है, बहुत विजिलेंट भी होना पड़ता है, Right. का भी काफ़ी रहता है इसको। तो आपको विजिलेंट भी रहना पड़ेगा, आपको बहुत सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। और लकीली जो यूनिट्स यहाँ आ गई ना, वो शुरू से बहुत ऑर्गेनाइज रूप से काम कर रही है। जी तो इस वजह से वो सिस्टम बने। तो जितने ये नए कानून आ रहे हैं, भले जब उस टाइम शुरू शुरू में एक्साइज आई, फिर हॉलमार्किंग आई, जीएसटी आया, तो जो फैक्ट्रीज यहाँ सीतापुरा में थी, बाहर वाले भी बहुत जने करते थे, बट दे वर मोर इक्विप्ड एंड मोर अंडरस्टैंडिंग टू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्टमेटिक करते आ रहे थे। जी 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 बाहर वाले जने शायद कई जने इंटेंशनली बिल्कुल सही कर रहे थे, सब था, पर वो माइनर गलतियां जो होती थी वो भी यहाँ कम हुई, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनाइज रूप में चले वो शुरू से। तो सर इसी से मैं एक क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि अपन जो इस बारे में बात करें, जैसे आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस आई, कुछ क्लॉज आ गए, आपको लगता है कि सर जो आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो भी गवर्नमेंट क्लॉज आए होंगे लेट्स से लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, आई डू यू थिंक कि अब इस सेक्ट यहाँ पे तो वो चीज़ कंप्लाई हो ही रही थी क्योंकि वी वर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड वे, पर जो बाहर के लोग होंगे या जनरल इंडस्ट्री पे बात करें अपन, तो इट्स अ गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट? No, more or less it is a very good impact. ओके सर, And it has taught people how to work in a more organized way. राइट सर, राइट, And people have learned. The good part is the younger generation and the people, they have learned, they've been trying very hard and they have successfully tried hard to become more organized, work more aligned to the rules, regulations, new जितने भी नए कानून आ रहे हैं, जी इससे सर। अलाइन होकर काम करने के लिए बहुत इजीली अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ऐसा मान सकते हैं कि वो हो सकता है शुरू में अपने को अपना वर्किंग थोड़ी चेंज करनी पड़ी हो, तो वो थोड़ा सा पेनफुल ऑब्वियसली होता है, बट लॉन्ग रन में इट्स Way forward is always looking painful, but Right. very healthy and happy in the future. राइट It is as simple as that. राइट। सर एक्सपोर्ट्स तो मेरे को लगता है कि जयपुर राजस्थान से तो बहुत ज़्यादा होता है। जयपुर का पूरे ज्वेलरी इंडस्ट्री पे अगर मैं बात करूं या अपन जेमस्टोन्स की बात करें, तो पहले तो सर लोगों को एक अभी तक मतलब मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा क्लियर है जेमस्टोन्स और गोल्ड ज्वेलरी जो अपन एक देखते हैं जो एक नॉर्मल घरों में खरीदी जाती है। सर क्या फ़र्क आप मेरे को बता पाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरीज जो कॉमन कंज्यूमर के लिए? अपन स्टार्ट करते हैं जेम से। जी जैसे एमराल्ड कैपिटल दुनिया की जयपुर है। सेमी प्रेशियस स्टोन्स बोलते हैं, टेक्निकली सब प्रेशियस हैं, जी सर जी, बट जो स्टोन्स हैं वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से कट होके जाते हैं। ओके, वो बहुत बड़ा व्यापार है जो यहाँ पे है, और बड़े से बड़ा रिटेलर इन वर्ल्ड का, वो समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो जयपुर की सप्लाई के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट रहते हैं। तो जेमस्टोन इज वन पार्ट। ज्वेलरी में एक हिस्टोरिकली ये रहा है, राजस्थान की ज्वेलरी हमेशा कुंदन मीना पोल्की की ज्वेलरी थी, जिसमें मैनुअल बहुत ज़्यादा काम था, ओके, और उसमें अलग अलग तरह के थे। डायमंड ज्वेलरी कम बनती थी,
तो अब ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर फैक्ट्रीज यहाँ चालू हुई उसमें डायमंड कलर स्टोन यूज करके डायमंड ज्वेलरी जो मॉडर्न ज्वेलरी है वो काफ़ी बनने लगी। जी सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट पार्ट। और अगर लोकल डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से सोचें तो पोल की ज्वेलरी होती है जो ओपन सेटिंग बोलते हैं, जिसमें कि पीछे लाख और वो चीज़ें नहीं बनी होती है, ओके उसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी होती है। इस उसके भी एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जयपुर है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, वो सीतापुरा भी काफ़ी फैक्ट्रीज है जो ये काम कर रही है। तो बेसिकली देखो तो आप ज्वेलरी में कुंदन मीना पोल की ज्वेलरी है, डायमंड की स्टडीड ज्वेलरी है, ओपन सेट एक पोल की ज्वेलरी है। और आपको आश्चर्य होगा जयपुर का एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है जयपुर सिल्वर ज्वेलरी में। सिल्वर ज्वेलरी में सिल्वर ज्वेलरी विच इज एक्सपोर्ट के हिसाब से जो सिल्वर ज्वेलरी बनती है जिसमें जेम स्टोन्स लगते हैं, डायमंड लगते हैं, क्यूबिक जर्गोनिया लगता है, अलग अलग तरह के हजारों 100-200 तरह के जेम स्टोन्स, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस सब। जी जी इट इज अ वेरी वेरी बिग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर फॉर सिल्वर ज्वेलरी। ओके, जो एक्सपोर्ट हो रही है एक्सपोर्ट होती है जो SEZ 1-2 में बहुत फैक्ट्रीज हैं जो सिल्वर ज्वेलरी बना के एक्सपोर्ट करते हैं ओके दुनिया भर में। ओके ओके। तो अपन ये माने कि पूरी दुनिया में ही अलग अलग टाइप का जेमस्टोन ज्वेलरी एंड सिल्वर ज्वेलरी, वो जयपुर का एक बहुत बड़ा एक रोल है उसके अंदर जो बाहर जा रहा है। इट इज ग्रोइंग। पहले एक टाइम था जब इंडिया का एक्सपोर्ट वर्ल्ड मार्केट में 1% शेयर था, विच इज मल्टीप्लाइड मेनी फोल्ड्स। अभी भी बहुत लंबा रास्ता बाकी है, जी सर। रुक नहीं सकते हैं हम, अभी लंबा रास्ता बाकी है, पर धीरे धीरे अपना शेयर बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं इसी बात पे आना चाह रहा था सर। एक्चुअली आप कहीं मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि ऑल्दो वी आर द जेमस्टोन और स्टोन कैपिटल, बट फिर भी कहीं ऐसा हुआ हो कि इंडिया अभी मैं मानता हूँ कि जो डेवलपमेंट पिछले 10 सालों में ये वो बहुत रैपिड है, उससे पहले कहीं डिस्ट्रस्ट बाहर के एक्सपोर्ट्स में डिस्ट्रेस नहीं था, इट वाज ओनली कि यहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी इतनी कि जो उस तरह की फिनिशिंग, उस तरह की क्वालिटी, उस तरह की डिजाइन Alright. बन पाए। वो गए 10-12 साल में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया, सुविधाएं उपलब्ध हो गई, उस तरह के वर्ल्ड रिनाउंड डिजाइनर्स हो गए, तो इस वजह से जो हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, दैट इज द ओनली रीजन। तो सर मतलब कि जो पिछले 10-15 सालों में डेवलपमेंट जो सबसे रैपिड जगह है वो अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी एंड उसकी डिजाइनिंग, क्वालिटी, ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर पूरा ऑर्गेनाइज हुआ है। हाँ, जी 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 क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा है। अच्छा, रॉ मटेरियल की मतलब ज्वेलरी के लिए रॉ मटेरियल है, जैसे स्टोन्स हैं, डायमंड है, डायमंड हिंदुस्तान में करता है, जेम स्टोन ज़्यादातर हिंदुस्तान में करते हैं, तो वो प्रोक्योरमेंट भी बहुत इजी था कि जिसकी वजह से ये एकदम से तेजी से ये मार्केट इंडिया ने कैप्चर किया है। ओके ओके ओके, समझ गया सर, समझ गया। ठीक है सर, ये तो अपने इंडस्ट्री और एसोसिएशन की बात करी। अब सर मैं आना चाहूँगा आप पे, और आपने सर ज्वेलरी इंडस्ट्री, आपको कब ऐसा लगा आप इस फील्ड में आए, क्या देख के, और कब से हैं सर सबसे पहले तो आप? शायद 5 पीढ़ी से हम जेम स्टोन्स वाले लोग रहे हैं, ओके जो कि पन्ने का और जेम स्टोन्स का ही काम था। जी फ्रेंड वन फाइन डे भी जस्ट थॉट कि हमको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना है, तो मैं, हमारे फ्रेंड, हम सब मिलके, हम 2 ग्रुप थे, हम लोगों ने मिलके ज्वेलरी का काम शुरू किया, वैलेंटाइन ज्वेलरी। दैट वाज 1995। ओके 95 सो वी वर दैट ईयर, आई थिंक वो 1-1.5 साल था जिस टाइम ज्यादा 4-5 फैक्ट्रीज एक साथ शुरू हुई जयपुर में। ओके वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वन जो जयपुर में शुरू हुई। हम लोगों ने हार्डली 15 जनों से शुरू की थी फैक्ट्री, और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते गए। गॉड हैज बीन काइंड, और राइट सर, राइट। वी हैव बीन ग्रोइंग सिंस देन। तो पर हमारा शुरू से एम्फेसिस शुरू में बिल्कुल था कि हम डोमेस्टिक मार्केट को कैटर करेंगे, चूंकि कलर स्टोन कैपिटल है, इन जयपुर हैज अ नेक ऑफ यूजिंग कलर्स बेटर देन एनीवन एल्स इन इंडिया। तो हम लोगों ने कलर स्टोन डायमंड ज्वेलरी ही गोल्ड में वो ज्वेलरी बनाना शुरू किया जो हम डोमेस्टिक मार्केट को सप्लाई करते थे, और फिर धीरे धीरे कुछ एक्सपोर्ट का चालू किया लाइन, और हमारी स्टार्ट सारी डोमेस्टिक मार्केट से ही शुरू हुई। और आज भी हमारा मेन फोर्ट है कलर स्टोन एंड डायमंड मिला के, जो 14 कैरेट 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं, वो चीज बनाते हैं जो डोमेस्टिक मार्केट को कैटर करते हैं।
उसके बाद फिर हमने एक एक्सपोर्ट की यूनिट चालू की जिसमें गोल्ड और डायमंड कलर स्टोन ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते थे। जी। फिर हमने एक हमारी SEZ2 में एक यूनिट है वैलेंटाइन सिल्वर इंटरनेशनल, ओके। which is only for silver export jewelry, where again we use color gemstones with diamonds, CZ, In silver jewelry. brass jewelry. Yeah, only silver. ओके 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 सर, गॉट इट। और एक SEZ में गोल्ड ज्वेलरी का जो मैं बता रहा था वो SEZ1 में है। ओके, ठीक है। तो सर और अब लेटली हमने जो लास्ट एडिशन का 4 साल पहले किया था, वी स्टार्टेड जो ओपन सेटिंग जो पोल्की ज्वेलरी मैं आपको बता रहा था, वो वाली पोल्की ज्वेलरी की हमने यहाँ यूनिट एक अलग से चालू की 4 साल पहले। ओके ओके ओके, तो वो सबसे लेटेस्ट अपना वेंचर या फिर एक एक्सपेंशन एक ग्रोथ हो गया। मतलब वो एड ऑन होते गए। राइट। तो सर इतने साल, इतने सारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स ज्वेलरी जो आप बना रहे हो, इतना कुछ है इसके अंदर सर। आज आपका पूरा बिजनेस जो है वो पूरा आपने इतना बड़ा इसको सेट करा है सर। आज भी आपकी वो मोटिवेशन क्या है, ड्राइव क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी टीम, जो हम पार्टनर्स की जो टीम है वो सब हमारे सबके काम डिवाइडेड है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ गई जी। तो वो भी उन बच्चों, दे आर अगेन इन द ग्रुप एंड दे ऑल हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जब आपके ऊपर इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतना अच्छा रिलेशन, आपस में इतना सामंजस्य होता है ना, तो मेरा मानना ये है कि इट गोज डाउन द लाइन और आपकी टीम्स में भी वही संस्कार इनकलकेट होते जाते हैं। समझ गया। जब टीम देखती है कि ये सब लोग ऊपर जो हैं उनका सबका आपस में वो परिवार जैसे हैं, तो मेरा मानना यह है कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारा परिवार है। तो हम पार्टनर्स भले अलग अलग परिवार से हैं, कोई रिश्ते में कोई है कोई नहीं है, सब जी हैं, जी जी जी। बट वी कॉल इट एज अ वैलेंटाइन फैमिली। ओके। वी डोंट कॉल इट एज पार्टनर्स और एनीवन, सो इट इज वैलेंटाइन फैमिली। तो हमारी स्ट्रेंथ हो रही है। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो टीम्स हमारी हैं, भले कोई भी यूनिट में जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, वी हैव बीन वेरी लकी एंड गॉड इज बीन वेरी वेरी काइंड कि हमको ऐसे अच्छे लोग मिलते गए, हमारे टीम बिल्ड होती गई। जो आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डे 1 से जब हमारे से जुड़े थे जी। वो आज भी है। और टर्न अराउंड रेशियो ऑफ स्टाफ एंड टीम इज वेरी लेस लकीली। हाँ। वो हमारी स्ट्रेंथ वही है कि हमारे जो टीम्स है वो सब घर के हैं, हम भी उनको घर का मानते हैं, वो भी घर की कंपनी मानते हैं। आई थिंक दे गिव मोर देन 100% टू इट। बहुत सर, आई थिंक दैट्स अ वेरी लकी थिंग टू हैव। दैट्स वेरी रेयर। That's what I'm saying. That's very rare. lucky. Yeah. We are very very lucky in that. And touch wood, भगवान का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है कि ऐसे लोग मिलते गए और जो जो परिवार जैसे रहते हैं। सर आज अभी जैसे आपका जो डेली प्रोसेस है, जो आप काम करते हैं, उसमें आज भी वो सबसे एक्साइटिंग बात क्या है? आपको क्या लगता है कि ये मेरे काम का सबसे एक्साइटिंग जो कुछ नया क्रिएट करना इज द बिगेस्ट एक्साइटमेंट फॉर अ ज्वेलर। जी जी जी। और जब वो जो आपने नया क्रिएट किए हैं, नई लाइन्स डेवलप किया है, नया प्रोडक्ट किया है, वो लोगों को, आपके कस्टमर्स को, क्योंकि हम मेनली B2B वाले हैं जी। जो बिजनेस टू बिजनेस हम होलसेल करते हैं, हम रिटेलिंग इतना नहीं करते हैं। ओके। तो वो जो हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट हमारे कस्टमर जब उसको अप्रूव करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट किक वी गेट। वो सबसे ज्यादा बस सबसे ज्यादा फुलफिलिंग होता है, दिल खुश हो जाता है कि यानी आज भी सर वो क्रिएटिविटी ही सबसे ज्यादा फुलफिलिंग है। वो हमेशा वही रहेगी। और जिस दिन तक वो कम हो जाएगा जी। तो आपको मजा आने ही कम हो जाएगा। समझ। हाँ, तो मतलब सर अभी भी वो, हाँ मतलब वो क्रिएटिविटी नहीं है तो फिर तो रोबोटिक हो गया कहीं ना कहीं काम। मोनोटनस हो जाता है, तो फिर आप भी कहीं ना कहीं थोड़े से सब्ड्यू हो जाते हो, शांत हो जाते। राइट सर। कुछ नया करना ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है, नया करते रहे। और मेरा एक मानना हमेशा ये रहा है कि जो जितना मिलजुल के आप शेयर करोगे उससे बिजनेस सबका बढ़ता है। राइट। जो पहले मानसिकता होती थी कि भाई हर जने अपने अपने में करते थे, पर आई थिंक वो पार्ट अभी वो नेचर कम हो गया। अच्छा, हम आपका कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो,
ज्यादा हेल्पिंग है आज ज़्यादा हेल्पिंग है, शेयरिंग है कि भाई किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मैंने मेरे जो क्लोज हैं उनको बता दिया ये सही नहीं है, हाँ हाँ समझ रहा हूँ सर। तो वो हेल्पफुल है। और मैंने कोई नई चीज़ सीखी उसने भी सीखी तो आपस में हम लोग शेयरिंग करते हैं काफ़ी। राइट राइट सर। अगर माने कि ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है सर, इसमें कोई नया कोई आना चाहता है, लेट्स से कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, ही वांट्स टू परस्यू हिज करियर इन लाइक ज्वेलरी बिजनेस, तो सर क्या लगता है आपको आज की डेट में ज्वेलरी बिजनेस में कोई कैसे एंटर होगा? क्या एक राइट पाथ आपके हिसाब से बनता है कि इस तरीके से होना चाहिए, इतनी नॉलेज रिक्वायर्ड होनी चाहिए? तो आप कुछ मेरे को उस पर बताएं। मेरा अगेन मैं वापस से वही बोलूँगा, मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है अगर कोई भी जने को खुद को भी चालू करना है या कुछ करना है, पहले उसको बेसिक अपनी नॉलेज इंस्टीट्यूट में, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, इंस्टीट्यूट में लेनी चाहिए, थोड़ी फ्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, जब उसके बाद चालू करना चाहिए। और मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इस लाइन में आज भी बहुत स्कोप है। आप ट्रांसपेरेंसी से करें, आप बिल्कुल जितना ट्रांसपेरेंट होके, जितनी ईमानदारी से अपने काम करेंगे ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। और जहाँ आपने कॉर्नर्स कट करने शुरू कर दिए, वो एक बार चल जाता है, 2 बार चल जाता है, रेगुलर नहीं चल सकता है, वो कभी भी हार्मफुल नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें आपके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी गुडविल है जो आपने सालों में बनाई है। और वो गुडविल जब बनती है, आप ट्रांसपेरेंट हैं, आप कोई कॉर्नर्स कट नहीं कर रहे हैं, आप आपकी क्वालिटी, आपकी टाइम ऑफ डिलीवरी, हर चीज़, वो चीज़ों में आप कंट्रोल रख रहे हो, वो चीज़ें कर रहे हो, तो बहुत इजी है। सो यू कैन बी वेरी ऑप्टिमिस्ट, मतलब मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक। नहीं सर, बहुत मैं समझ रहा हूँ। मैं एक एसोसिएशन की एक बात, जैसे कोविड था तो एक जो एसोसिएशन का था एक रोल कोविड के टाइम, इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा बिना मेहनत करे एक मैसेज करके हम लोगों ने, जैसे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हुआ जी तो उस टाइम विद इन नो टाइम हम लोगों ने पैसे इकट्ठे किए एसोसिएशन के बिहाफ पे। ओके 28 लाख रुपए हमने डोनेट किए सीएम रिलीफ फंड में। और सोशल कॉज में भी हम लोग हमेशा आगे रहे कुछ कुछ करने में, नई नई चीज़ें करने में। एनएसएलडीसी है जो कारीगरों को ट्रेन करने का, और ये सब चीज़ों में एसोसिएशन का एक वो बड़ा रोल है जो कि अपन पहले बात नहीं कर पाए। पर इंस्टेड ऑफ सिर्फ प्रॉब्लम, और ये एक सोशल कॉज इज अ वेरी बिग 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 थिंग व्हाट वी डू ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन। हमने एसोसिएशन के बिहाफ पे जितने भी हमारी फैक्ट्री में वर्कर्स थे, सब फैक्ट्री में मिला के शायद 20-25 हज़ार वैक्सीनेशन फ्री लगवाए। ओके जो वो एक हमारा कैंप चला जो कई महीनों तक चला, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज ऐसे करके हमने कोशिश की कि हर जना फैक्ट्रियों में हर वर्कर के वैक्सीनेशन लगे। वो हमने सीतापुर में सॉरी जी सर मेरे तो ये सोशल कॉज ऑल्सो वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट। तो हम वो भी करते रहते हैं। ये सब चीज़ें हम ऑन मतलब रेगुलर तौर पे कुछ ब्लड कैंप्स कराना है, ब्लड डोनेशन कैंप है, सब चीज़ों में बहुत अपफ्रंट और हम लोग कराने के रहते हैं सामाजिक सेवा की। यानी कि CSR है, और मतलब वो ऑन जनरल जो अपने क्वेश्चन से रिलेटेड बात है कि मतलब ट्रेड मतलब आज के डेट में ज्वेलरी इंडस्ट्री में आना, अगर आप राइट नॉलेज के साथ आ रहे हो तो आई थिंक बहुत ब्राइट फ्यूचर है वो आप कहना चाह रहे हो, और ट्रेड भी बहुत हेल्पफुल है आज की डेट में, पहले से भी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। ओके सर। अच्छा सर, ये तो पॉजिटिव्स हो गए, मेरे को आप एक दो पॉइंट ऐसे बता पाओगे नेगेटिव्स इस इंडस्ट्री में, जो या मतलब इंडस्ट्री के नेगेटिव्स नहीं, इन द सेंस कि ये इन लोगों के लिए नहीं बनी, कि सर्टेन टाइप की यार आप कॉर्नर्स कट करना चाहते हो तो ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। समझ लो। आप जितना ऑर्गेनाइज और सीधा सच्चा काम करोगे तो ये इंडस्ट्री आपको खुले दिल से स्वागत करेगी, आपके कस्टमर आपके स्वागत करेंगे। बट इफ यू वांट टू डू टू मच ऑफ हैंकी पैंकी और इफ यू बोलना नहीं चाहिए, बट अगर आप कुछ भी गलत सलत कुछ भी करते हो तो उसके लिए वो काट की अंडी बार बार नहीं चिढ़ती है। समझ मेरा गया। मानना ये है कि अगर आप सीधे सच्चे कर रहे हैं तो देयर इज नो स्टॉपिंग। अगर आप टेढ़े मतलब तरीकों से काम करने चाहते हो, काम करने जाते हो, फुल डिस्क्लोजर हो कि हम क्या माल बना रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं, आप डिस्क्लोज करके बोलो। प्राइस इज वन क्राइटेरिया जिसमें मेरी इच्छा है मैं ये चीज़ 100 रुपए की चीज़ आपको 110 में दूँ, दूसरे जना ये
आपको 120 में दे, वो सब पॉसिबल है। जी सर। पर अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सोना है तो वो सोना ही होएगा। ये नहीं हो सकता है कि मैं सोना 18 कैरेट बोल के दे रहा हूँ और वो 14 कैरेट हो जाए या कम हो जाए, या मैं आपके हीरे की जगह सीजेड दे दूँ, वो नहीं। इसलिए आप ईमानदारी से बेचो कि भाई मैं ये सोना दे रहा हूँ, ये अंगूठी, ये पन्ना है, ये डायमंड है, मैं इसके पैसे कुछ भी लूंगा, वो मेरा हक है कि वो मैं क्या मान सकता। राइटफुली सो। दैट इज राइट, माय राइट, राइट सर, बिल्कुल। एंड इफ यू एग्री देन यू कैन बाय, बट आई कैन नॉट चीट यू। मैं समझ गया, पैसे के कंपटीशन को खेलने के चक्कर में आप गलत चीज। हाँ, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और आई थिंक और आपस में जितना मिलजुल के सब रहे हैं उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है सीखने का। आप थोड़े से यू हैव टू गिव टू गेट, राइट, बिल्कुल सही बात है तो then सर। इसके अलावा ये तो अपन पूरा बिजनेस की बात हो गई। बिजनेस के अलावा आपका क्या शौक है सर? क्या है वो चीज जो अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इन योर लाइफ? which is I love doing being social. I love doing things for my community, our fraternity. जी। तो कुछ नया करने का शौक भी है और इच्छा भी बहुत रहती है कि एटलीस्ट जिस समाज ने या जोहरी समाज ने हमको इतना सब कुछ दिया है, हमारी पहचान उनसे है, जी। तो एटलीस्ट आई वांट टू गिव बैक वॉट एवर आई कैन इन स्मॉल बिग वे। वो हम सोसाइटी को रिटर्न करें। और हमको हमेशा से मेरा मानना हमेशा रहा है कि आप कोई भी पोस्ट या कुछ भी पकड़ के नहीं रह सकते हो। आपको आपकी सेकंड लाइन तैयार करोगे, वही आपको आगे लेके जाएगी और वही इम्पोर्टेंट है कोई भी संस्था के लिए, ट्रेड के लिए। जी। जब तक नेक्स्ट लाइन तैयार नहीं होगी, तो वो जो शौक रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का। तो हमने एक जयपुर ज्वेलरी शो है, जी सर मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर हूँ डे 1 से। ओके ओके ओके। देन IIGJ इंस्टीट्यूट और हॉस्टल जो बने हैं यहाँ पे सीतापुरा में, उसका मैं फाउंडर सेक्रेटरी रहा हूँ 15 साल 16 साल। ओके सर। फिर हमने एक जेएमएन ज्वेलरी म्यूजियम चालू किया था जो आज खजाना महल के नाम से हवा जलवायु के सामने चलता है। जी जी जी। मैं वहाँ चेयरमैन रहा हूँ। ओके। फिर हमने ये चालू किया सीतापुरा से। तो अपनी तरफ से कोशिश करिए कि जो हम ट्रेड को दे सकते हैं वापस वो दें। वो तो सर कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम योर ओन बिजनेस भी आपका इसके आउटसाइड भी शौक कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर के है। हाँ, इसी चीज को लेकर जी। श्योर। और सेकेंडली फैमिली का सपोर्ट, और जो हमारे वैलेंटाइन फैमिली के पार्टनर्स हैं और सब है, उनका सपोर्ट होता है तो आप ये सब चीजें कर सकते हो। अदरवाइज ये सब चीजें आप बिना परिवार और एक्सटेंडेड फैमिली के सपोर्ट के आप नहीं कर सकते सर। सर 3 ऐसी एडवाइस आप दें जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो कंट्री में, मतलब उनके लिए क्या बेस्ट एडवाइस हो सकती है वो, रिगार्डलेस ऑफ द इंडस्ट्री, कुछ भी इंडस्ट्री में हो, बिजनेस को लेके जनरल। गिव योर 100% टू व्हाटएवर यू ड्रीम ऑफ ठीक है। एंड नेवर कट कॉर्नर्स। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि नेवर कट कॉर्नर्स। जी। वो शॉर्ट टर्म गेन इज नेवर हेल्पफुल। आपको हमेशा लंबी दूर की सोचो कि आप, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, तीसरी चीज जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, रिलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो शायद आपको शुरू में महसूस नहीं होते पर वो आपकी गुडविल, आपके हर चीज बनाने में उसका बड़ा हाथ होता है। ओके। तो वर्क ऑन इट, सोते जागते हैं हमेशा वर्क ऑन योर गुडविल। मतलब आप लोगों से अच्छे रहोगे तो लोग आपसे अच्छे रहेंगे। और बहुत खुल के अच्छे ढंग से काम करोगे, गुडविल बनाओगे कि हाँ ये जो कर बोलते हैं वो सच है, जो करते हैं वो सच है। सर पिछले 4-5 सालों में बहुत बड़ा बूम आ रहा है स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप जो सेक्टर है इंडिया में, आप भी देख रहे होंगे। जैसे शार्क टैंक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शोज राइट नाउ, और वो इंडिया में अभी आया और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो सर आपको क्या लगता है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरा इंडिया का है, इज इट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? या आई थिंक इट इज राइट। और हमेशा से लोगों को ये शुरू से मेंटली रेडी रहना चाहिए कि नॉट एवरीथिंग विल बी सक्सेसफुल। राइट। स्टार्टअप्स में बहुत जल्दी डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप है उनमें से 10-20 ही सक्सेसफुल होंगे, कुछ नहीं चलेंगे, कुछ मीडिया पर रहेंगे। तो यू शुड बी मेंटली रेडी फॉर इट। एंड आई थिंक और उसी में से नई नई चीजें निकल के आती है जो दुनिया भर में सक्सेसफुल है। वो सब किसी ना किसी को, आज स्टार्टअप का नाम है
जी पर ये सब चीजें दुनिया में पहले से भी होती आई है, उस टाइम भी वो स्टार्टअप ग्रुप में ही थे, हाँ कहीं ना कहीं उन्होंने भले ही कुछ भी शुरू किए, तो इट्स दैट ओनली। सर आपके पास स्टार्टअप के लिए कोई फंडिंग के लिए आते हैं लोग? अभी तो हम खुद की ग्रोथ में और इसी में लगे हुए हैं, तो आते हैं लोग, जरूर पूछते हैं, पर हम कंसंट्रेटेड अभी भी मेनली इसमें। यू आर नॉट एन एक्सटर्नल इन्वेस्टर राइट नाउ? हाँ, राइट नाउ वी आर मोर फोकस्ड ऑन। समझ गया सर। सर एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, और वो क्वेश्चन ये रहेगा सर कि आपके लिए आपकी लाइफ में सबसे ग्रेटेस्ट एडवाइस आज तक किसी ने आपको दी हो, जो एक अपन बोलते हैं ना लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, किसी की कोई बात अपने को लग जाती है, वो क्या रहेगी? कि मतलब वो मंत्रा बन गया अब लाइफ का, या फिर कुछ ऐसा हो इंपॉर्टेंट हो बहुत वो बात? नहीं, ये कि कभी अपनी गुडविल को खराब नहीं होने देना चाहिए। छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी नुकसान कितना बड़ा हो, वो मैटर नहीं करता है, और गुडविल खराब नहीं होनी चाहिए, ओके सर। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट सर। और जिंदगी में कभी किसी से रिलेशन खराब मत करो, हमेशा बी सॉफ्ट स्पोकन, नम्र रहो। जी सर। इन दो चीजें हैं जो मेरे फादर ने और हमारे पड़ोने ने सिखाई है कि राइट। स्टिक टू इट, ओके सर। तो सर ट्राई टू स्टिक टू इट। नहीं सर, वो तो आपका इतने सालों से फुट इन द गेम है, तो सर वो बहुत हार्ड वर्क और इसके कारण ही बनता है सर, वैसे बन नहीं सकता। नहीं, ये तो भगवान की दुआ है कि हमारे सब सभी गुड विशेस होते हैं विच हेल्प यू आउट थ्रू आउट योर जर्नी। बिल्कुल सर। सर बहुत सारी अपन ने आज बातें टच करी, और बहुत आपसे भी मेरे को बात करके बड़ा अच्छा लगा थैंक यू सो मच, प्लेजर ऑफ माइन एज वेल। सर। बहुत सारी सर चीज़ें सीखी, और ऐसे ही अब आपसे हम विदा लेना चाहेंगे सर। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, आप बने रहिए। थैंक यू।